तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आ गई है आपकी होस्ट एंड दोस्त आकांक्षा वर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का एजुकेशन मॉल पर। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के लिए आज मैं ज्योग्राफी का इतना धमाकेदार इतना मजेदार टॉपिक लेके आई हूँ कि जिसे देखने में तो लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों इट इज रियली वेरी इजी एंड अमेजिंग टॉपिक। एक चीज और कहना चाहूंगी दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्या है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। ये मेरा वादा है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री का नाम बोल देता है और आपको उस जगह का लॉन्गिट्यूड पता है, तो आप टाइम जोन को निकालना है आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लैरिफाई करने के लिए स्लाइड्स को बहुत अच्छे से मैंने मेंटेन किया है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, टाइम जोन को निकालने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है? टाइम जोन को निकालने के लिए हमें जरूरत होती है लॉन्गिट्यूड की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। टाइम जोन को निकालने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की आवश्यकता होती है। विदाउट लॉन्गिट्यूड हम टाइम जोन को नहीं निकाल सकते। जिस तरह से हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि लैटिट्यूड के अपने कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, लैटिट्यूड के सिग्निफिकेंस को समझा था हमने कि लैटिट्यूड हमें किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। लैटिट्यूड से हम ये पता कर पाते हैं कि उनके हीट जोन कितना है, फ्रिजिड जोन कहाँ पे, टेम्परेचर कितना है, ये सब चीजें निकालने में लैटिट्यूड हमारी हेल्प करते थे। उसी तरह से इन द सेम ऑर्डर लॉन्गिट्यूड भी हमारी किसी तरह से हेल्प करते हैं। लॉन्गिट्यूड हमारी टाइम जोन को निकालने में हेल्प करते हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि टाइम जोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस ग्लोब पे देखिए आप। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हमारी लॉन्गिट्यूड है, या फिर इसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसे हम जीएमटी भी कहते हैं। ये सारे नाम इस एक लाइन के ही होते हैं। जिन्हें पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो अब जान लें, क्योंकि जैसा कि हम पिछली वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लैटिट्यूड का चैप्टर पढ़ा तो भी हमने जाना कि इस लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड का चैप्टर पढ़ा तो भी हमने जाना कि हम इस लाइन को क्या कहते हैं। वेरी वेल दोस्तों, तो लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा ये प्राइम मेरिडियन लाइन के, या फिर लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं, जैसे कि हमारा 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, हमारा 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया है। तो 0 डिग्री लाइन के 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके आगे हम ई लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे कि 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो इसके आगे लिखेंगे हम 10 डिग्री ई। 20 डिग्री है तो लिखेंगे हम 20 डिग्री ई। 30 डिग्री है तो लिखेंगे हम 30 डिग्री ई। तो जितने भी 0 डिग्री के या फिर प्राइम मेरिडियन की ईस्ट में होते हैं उनके आगे हम ई लिखते हैं। इसी तरह से 0 डिग्री के वेस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके आगे हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू। किस तरह से? जैसे कि प्राइम मेरिडियन के या फिर जीएमटी के या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में हमारा 10 डिग्री है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे हम 10 डिग्री डब्ल्यू। इसी तरह से इसे हम क्या लिखेंगे? 20 डिग्री डब्ल्यू। इसी तरह से इसे हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री डब्ल्यू। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। वेरी वेल, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इन द गिवन पिक्चर यू कैन सी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ये है हमारी, या फिर इसे जीएमटी भी कहते हैं, विच इज कॉल्ड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, मतलब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उन्हें हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन इन द वेस्ट साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं उन्हें हम वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। एज सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी मूव अ स्फीयर ऑन इट्स एक्सिस इट कैन मूव 360 डिग्री। अगर हम किसी भी स्फीयर को उसकी ही एक्सिस पे घुमाते हैं तो वो कितना मूव कर सकता है? 360 डिग्री। ये तो हमें बचपन से पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। सो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू इनटू 360 लॉन्गिट्यूड्स। इस तरह से हमारी अर्थ 180 तो इधर लॉन्गिट्यूड्स है और 180 इधर लॉन्गिट्यूड्स है। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 180 और 180 कितना हो गया? 360। तो इस तरह से हमारी अर्थ 360 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है, 360 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। देयरफॉर वन लॉन्गिट्यूड इज ऑफ 1 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 1 लॉन्गिट्यूड होता है, जैसे कि 0 से लेके 10 तक में कितने लॉन्गिट्यूड होंगे? 10 लॉन्गिट्यूड होंगे। इसी तरह से 10 से लेके 20 तक में कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे? 10 लॉन्गिट्यूड्स होंगे।
तो 0 से लेके 10 तक जाने में यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से एक एक लॉन्गिट्यूड आएगा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक लॉन्गिट्यूड होता है वो 1 डिग्री का होता है। वेरी वेल। आगे क्या लिखा हुआ है, इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ 360 डिग्री। वही बात जो हमने अभी की थी कि हमारी अर्थ को 24 घंटे में 360 डिग्री, मतलब हमारी अर्थ 360 डिग्री 24 घंटे में रोटेट हो पाती है। और अगर 360 डिग्री 24 घंटे में हो पाती है तो 15 डिग्री कितनी देर में हो पाएगी, 1 घंटे में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर मैं 15 डिग्री 1 घंटे में घूम पाती है तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। वेरी वेल। तो इस तरह से हम फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेशन लगाएंगे इसमें। तो क्या होगा, 15 4 जा 60। तो 1 डिग्री में कितना हो गया, 1 डिग्री में हमारी अर्थ 4 मिनट मूव करती है। मतलब कि हम कह सकते हैं 0 से 10 तक जाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, और 0 से 1 तक जाने में उसे 4 मिनट लगेगा, फिर 1 से 2 जाने में उसे 4 मिनट लगेगा, फिर 3 से 4 जाने में उसे 4 मिनट लगेगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। वेरी वेल। आगे लिखा हुआ है, एज वी नो आर अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन होती है कि वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मूव करती है, या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंटी क्लॉकवाइज। और हमारी अर्थ सन के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी दोस्तों, कुछ लोग रोटेट को और रिवॉल्व को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों टर्म सेम नहीं होती हैं। रोटेशन एक अलग टर्म होती है, जबकि रिवॉल्यूशन एक अलग टर्म होती है। हम एक पिक्चर के द्वारा जान सकते हैं इस चीज को। आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रोटेशन की डेफिनेशन होती है कि व्हेन अर्थ टर्न्स अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, मतलब कि ये हमारा नॉर्थ पोल है ऊपर, नीचे हमारा साउथ पोल है, और अपनी ही एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो उसे हम रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। जबकि रिवॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन द अर्थ सर्कल्स द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जबकि रिवॉल्यूशन में होता है कि हमारी अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन हो गया, और अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना रोटेशन हो गया। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। वेरी वेल दोस्तों। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर, मतलब कि 15 डिग्री को चलने में हमारी अर्थ 1 घंटा लेती है, और 1 डिग्री चलने में हमारी अर्थ 4 मिनट लेती है। तो 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। इन दोनों चीजों को आप याद कर लेंगे, क्योंकि टाइम जोन को कैलकुलेट करने में हम इन दो टर्म्स का कई बार उपयोग करेंगे, कई बार क्या, हमेशा ही उपयोग करेंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन दोनों चीजों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। ये आपके आगे टाइम जोन को कैलकुलेट करने में काम आएगा। एंड दोस्तों, अभी हमने जाना कि हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। हमारी पृथ्वी की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे होता है वेस्ट और यहाँ पे होता है ईस्ट। तो हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, और सूर्य हमारा निकलता है यहाँ पे। तो जो सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ेगी, जो सन की सनलाइट पड़ेगी, वो सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी। ये तो सिंपल है, ऑब्वियस है। तो जब यहाँ पर पड़ेगी सनलाइट, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है। क्या मतलब हुआ कि जो हमारी अर्थ है उसकी रोटेशन की डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और हमारा सन है यहाँ पर। तो जो सबसे पहली सनलाइट पड़ेगी हमारी, वो कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी ना। और मान लेते हैं जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है हमारा, इसका नाम है 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री पे सबसे पहले सनलाइट पड़ती है। और मान लेते हैं कि हमारी जो मॉर्निंग होती है वो 6 AM पे होती है। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जो हमारी मॉर्निंग शुरू होती है वो 6 AM से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमारी सन की लाइट पड़ी यहाँ पर 1 डिग्री पर, यहाँ पर 6 AM बच गया। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारी अब क्या, अर्थ मूव तो होती है वेस्ट से ईस्ट, तो हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट हुई। तो जो सनलाइट हुई वो अब कहाँ पे, मतलब अब जो मॉर्निंग होगी वो कौन से पे हो जाएगी, मॉर्निंग हो जाएगी हमारी 2 डिग्री पे। मतलब कि अब यहाँ पर 6 बज रहा होगा, यहाँ पर सुबह हुई होगी। अब इसी तरह से फिर से ईस्ट से फिर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी, तो अब हमारी सुबह कहाँ पे हो जाएगी,
3 डिग्री पे हो जाएगी। इस तरह से वेस्ट से ईस्ट फिर जाएगी वो, तो अब हमारी सुबह कहाँ पे हो जाएगी, 4 डिग्री पे, मतलब 4 डिग्री पे हमारा अब 6 AM हो रहा होगा। इसी तरह से फिर हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी, तो जो हमारी मॉर्निंग हो रही होगी वो 5 डिग्री पे हो रही होगी, मतलब 5 डिग्री पे अब 6 AM हो रहा होगा। इसी तरह से 6 डिग्री की तरफ जब बढ़ेगी तो 6 डिग्री पे 6 AM हो रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सनलाइट है वो ईस्ट पे पहले पड़ी, ईस्ट वाली डायरेक्शन पे पहले पड़ी, लेकिन हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी उस तरह से टाइम जोन चेंज होता जाएगा। वेरी वेल, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो यहाँ से हम एक चीज और कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हम एक पर हमारा 6 AM बज रहा है और 2 पर हमारा कुछ भी बज रहा हो, लेकिन वो 7 AM से कम ही बज रहा होगा। क्या मतलब वो कहने का, अगर हमारा 7 AM 1 डिग्री पे मॉर्निंग हुई है, तो जो 2 डिग्री पे टाइम हो रहा होगा वो 7 AM से कम ही हो रहा होगा, भले ही वो 1 मिनट कम क्यों ना हो, वो 7 AM से कम ही होगा टाइम, 7 AM से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर 2 डिग्री पे हमारा 7 AM हो रहा है, तो 3 डिग्री पे जो टाइम होगा वो 7 AM से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला कि सॉरी 6 AM से कम होगा, क्योंकि 6 AM को हम मॉर्निंग मान के चल रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पर 6 AM मॉर्निंग हुई है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो 6 AM से कम होगा। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है कि अगर 1 डिग्री पे 7 AM हो रहा है, तो 2 डिग्री पर जो टाइम होगा वो 7 AM से कम होगा, या फिर अगर 1 डिग्री पे 6 AM हो रहा है, तो 2 डिग्री पे 6 AM से कम होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट की साइड में टाइम हमारा कम होगा, जितना जितना हम राइट की साइड में बढ़ते जाएंगे टाइम हमारा बढ़ेगा, जितना हम लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे उतना टाइम हमारा कम होगा। इस चीज को आगे हम और अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए इतना समझ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस चीज को हम टेक्निकली अगर कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ग्लोब में लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम, एक सेकेंड में ग्लोब निकाल लेते हैं। अगर हम ग्लोब में लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो जो टाइम होता है हमारा वो कम होता जाएगा। और इसी के उल्टा मैं बोलूं तो अगर हम ग्लोब में राइट की तरफ जाते हैं तो टाइम हमारा बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये सब चीजें हम आगे जानेंगे, लेकिन इतना याद कर लेंगे अभी के लिए कि हम ग्लोब में लेफ्ट की तरफ हमारा टाइम घटता है, जबकि राइट की तरफ हमारा टाइम बढ़ता है। ओके, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बना ली, आप लोग अपनी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी एक तरीका होता है याद करने का। तो इसे हम बोल सकते हैं कि लेन, लेन हमने सुना होना है, लेन मैन, ये सब कंप्यूटर की टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि L फॉर लेफ्ट और N फॉर नेगेटिव, मतलब अगर हम लेफ्ट में जाएंगे ग्लोब में, अगर हम लेफ्ट में जाएंगे मतलब कि वेस्ट में जाएंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो जो हमारा टाइम होगा वो नेगेटिव होगा। इसी के उल्टे अगर बोले हम, तो अगर हम राइट में जाएंगे तो हमारा टाइम पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए हमने ट्रिक बना ली है रैप, मतलब कि लेन से लेफ्ट और नेगेटिव, रैप से राइट और पॉजिटिव। अगर हम ग्लोब में लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम हमारा माइनस होगा, और अगर हम ग्लोब में राइट की तरफ जाते हैं तो टाइम हमारा एडवांस होगा, पॉजिटिव होगा, जो आपको कहना हो वो कह सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको अभी ये कुछ चीजें आगे बताई थी कि इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है कि 15 डिग्री हमारा 1 घंटा होता है और 1 डिग्री हमारा 4 मिनट होता है। ये मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। कब, जब हम टाइम जोन को निकालेंगे। टाइम जोन को निकालने के लिए हमें ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। वेरी वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने 4 चीजें सीखी। क्या 4 चीजें सीखी? कि लेन मतलब टाइम लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होगा। फिर सीखी हमने सेकंड नंबर पे रैप, जिससे हमने कहा कि अगर राइट में जाएंगे तो टाइम हमारा पॉजिटिव होगा या फिर एडवांस करेगा या फिर प्लस होगा। तीसरी चीज हमने सीखी कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट होता है। ये चारों चीजें हमें दिमाग में रखनी होगी। ओके, वेरी वेल दोस्तों, अब बात शुरू होती है यहाँ से मेन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए। कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जब भी आपको टाइम निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको 4 चीजें दिमाग में रखनी है। वो 4 चीजें क्या है वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। बिल्कुल ध्यान से देखना है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें टाइम निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स होने चाहिए। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, कई बार होता है कि क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि इंडिया का है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 5 मिनट होता है ईस्ट में, ठीक है। तो इसी तरह से और भी देश के होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो सबसे पहला पैरामीटर होगा उसके लिए कि आपके पास लॉन्गिट्यूड होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड है तो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं है तो आपको याद होना चाहिए। नंबर सेकंड चीज हमारे पास होनी चाहिए कि डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कैसे होती हैं कि ईस्ट ईस्ट होगी, वेस्ट वेस्ट होगी,
ईस्ट वेस्ट होगी, वेस्ट ईस्ट होगी। ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी, पहले आप इतना समझते चलिए कि हमने दो पैरामीटर्स की बात की कि पहला हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स होने चाहिए, नंबर दूसरा हमारे पास डायरेक्शंस होनी चाहिए। आइए दोस्तों पहले आपको मैं डायरेक्शन वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि आपको जो भी टाइम जोन निकालने के लिए दिया जाएगा तो कैसे बोला जाएगा आपको कि सपोज अगर इंडिया में 12 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड लेना है और अमेरिका का लॉन्गिट्यूड लेना है ना। दोनों का लॉन्गिट्यूड लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि वो जो लॉन्गिट्यूड है वो किस डायरेक्शन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री ईस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो तो क्या है, एक तो 23 हमारा लॉन्गिट्यूड है, एक हमारा 25 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लेकिन जो हमारी डायरेक्शंस है वो क्या है हमारी, एक तो है ईस्ट दूसरी भी है ईस्ट। तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन वाला है वो ई है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लिखा हुआ है 20 डिग्री वेस्ट और 45 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो तो है 20 डिग्री और 45 डिग्री, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारी वेस्ट वेस्ट। इसी तरह से यहाँ पे भी है 75 डिग्री और 65 डिग्री, तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं और डायरेक्शन है हमारी ईस्ट वेस्ट। ऐसे यहाँ पर है 20 डिग्री और 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, जबकि वेस्ट और ईस्ट हमारे डायरेक्शंस है। तो दो चीजें क्लियर हुई हमारी कि जब भी हमें टाइम जोन निकालने के लिए बोला जाएगा हमारे पास दो पैरामीटर में देखने होंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे हम कि लॉन्गिट्यूड्स गिवन है, नहीं दिए हैं तो मैं आशा करके चलती हूँ कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होता है, हमें देखना होगा कि हमारी डायरेक्शंस चेक करनी होंगी हमें कि वो ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है, या फिर ईस्ट वेस्ट है, या फिर वेस्ट ईस्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों यहाँ से पहले हम ग्लोव देखते हैं। ये हमने दो पॉइंट्स कवर कर लिए, इसके बाद पहले हम ग्लोव पे देखेंगे, फिर हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट को समझेंगे। तो यहाँ पे हम ग्लोब में क्या देखेंगे कि जो हमारी ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है जिसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, जिसे हम जीएमटी भी कहते हैं, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जिसे हम लाइन ऑफ रेफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ये सारे नाम एक ही लाइन के हैं। तो इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, तो इन लॉन्गिट्यूड के वैल्यूज के आगे हमें क्या लिखना होगा, ई लिखना होगा। ई मतलब ईस्ट, कहने का मतलब क्या हुआ, इस लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, इसलिए उन लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यूज के आगे हमें ई लिखना होगा। इसी तरह से प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे जैसे कि 15 डिग्री 30 डिग्री एंड सो ऑन, 180 तक इधर भी होंगे और 180 तक उधर भी होंगे, जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे वेस्ट की तरफ उनके आगे हमें डब्ल्यू लिखना होगा। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनके आगे हमें ई लिखना होगा। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में 180 डिग्री तक होंगे लॉन्गिट्यूड्स, इसी तरह से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में 180 डिग्री तक होंगे लॉन्गिट्यूड्स। तो जो ईस्ट वाले होंगे उनके आगे हमें ई लिखना है और वेस्ट वाले होंगे उनके आगे हमें वेस्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें हमारा इंडिया क्या है, हमारा इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, क्योंकि हमारा इंडिया ईस्ट में सिचुएटेड तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न है, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। ओके, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में है, इसलिए हम उसे ईस्ट लिखते हैं उसके लॉन्गिट्यूड की वैल्यू के आगे, है ना। फाइनली दोस्तों खुश हो जाइए, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। अरे बाबा टाइम जोन निकालने की घड़ी आ गई। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इन पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सौम्या इज स्टैंडिंग 90 डिग्री, एक सेकेंड मुझे पॉइंटर ले लेने दीजिए। सौम्या इज स्टैंडिंग ऑन 90 डिग्री ईस्ट and Prashant is standing on 45 degree east. The time at the location of Soumya is 11 a.m. Then what is the time what time would be, क्या बोल रही हूँ, then what would be the time in Prashant's location? प्रशांत की लोकेशन पे हमें बताना है कि टाइम क्या होना होगा। वेरी वेल, मतलब क्वेश्चन ये है कि सौम्या जहाँ पे खड़ी हुई है, सौम्या की लोकेशन है 90 डिग्री, उसके यहाँ बज रहा है 11 AM, मतलब सुबह का 11 बज रहा है। प्रशांत जहाँ पर खड़ा हुआ है उसकी लोकेशन है 45 डिग्री ईस्ट, वहां पर हमें टाइम बताना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने आपसे अभी पीछे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे
इस क्वेश्चन में कि चेक वेदर लॉन्गिट्यूड्स आर गिवन और नॉट। हमें सबसे पहले देखना है कि जिन दोनों के बीच में हमें टाइम निकालना है, जिन दो लोकेशंस के बीच में हमें टाइम निकालना है, उनके लॉन्गिट्यूड्स गिवन है या नहीं। हाँ जी, हमें दिए हुए हैं। एक तो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, एक हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। सौम्या का जो लॉन्गिट्यूड है वो 90 डिग्री है, प्रशांत का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 45 डिग्री। वेरी वेल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या आता है, चेक डायरेक्शंस आर सेम और ऑपोजिट। हमें ये देखना है कि जो दो लॉन्गिट्यूड है, ये एक सौम्या का लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री ईस्ट, प्रशांत का लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्री ईस्ट। हमें देखना है कि डायरेक्शंस आर सेम और ऑपोजिट। सेकेंड पॉइंट हमारा यही था ना, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, आपको दिखाती हूँ। सेकेंड पॉइंट था ना हमारा, आपको चेक करना है कि जिन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में टाइम निकालना है, उन दोनों वैल्यू के आगे डायरेक्शंस क्या लिखी हैं। तो हमारी एक वैल्यू वहां पे दी हुई है 90 डिग्री, एक दी हुई है 60 डिग्री, ऐसी है ना। एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये तो है हमारे लॉन्गिट्यूड्स, और डायरेक्शंस है हमारी ईस्ट ईस्ट, मतलब सौम्या भी ईस्ट पे खड़ी हुई है और प्रशांत भी वेस्ट पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो जो हमारी डायरेक्शन है वो सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि हमने आपका छोड़ दिया था वहां पर। हमने आपसे यहाँ तक दो पॉइंट डिस्कस किए थे, एक लॉन्गिट्यूड का पॉइंट डिस्कस किया था, एक डायरेक्शन का पॉइंट डिस्कस किया था। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने की, जिसमें कह रहा है कि इफ डायरेक्शंस आर सेम ऑफ बोथ द लॉन्गिट्यूड्स देन टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द लॉन्गिट्यूड्स। ऑन द अदर हैंड इफ डायरेक्शंस आर नॉट सेम देन ऐड बोथ द लॉन्गिट्यूड्स। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये है कि जो हमारी दो डायरेक्शंस दी गई हैं, अगर वो सेम है, जैसे कि ई है या फिर डब्ल्यू है, मतलब ईस्ट ईस्ट है या फिर वेस्ट वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस लेंगे। अगर इसी की जगह उल्टा हम कहें इसका, कि अगर डायरेक्शंस हमारी सेम नहीं है, इफ डायरेक्शंस आर नॉट सेम, तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में दोनों लॉन्गिट्यूड को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे आगे सवाल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको पता होना चाहिए 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। अब इसका यूज होगा क्वेश्चन में, कैसे होगा आगे देखेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो हमारी डायरेक्शंस हैं वो सेम है। तो फॉर्मूला क्या है, इफ डायरेक्शंस आर सेम देन टेक द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मतलब हम लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस लेंगे। सौम्या का लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री ई और प्रशांत का लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 45 डिग्री। और हम जानते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर, मतलब कि 15 डिग्री को रोटेट करने में हमारी अर्थ को 1 घंटा लगता है। तो क्या हम मैथमेटिकली नहीं कह सकते कि 15 डिग्री को रोटेट करने में, 15 डिग्री को घूमने में हमारी अर्थ को 3 घंटे लगेंगे। क्या यहाँ से ये बात क्लियर नहीं है? ओके, वेरी वेल, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ से दोस्तों इतना तो समझ आता है कि प्रशांत की और सौम्या की घड़ी के बीच में 3 घंटे का अंतर है। इतना तो कह सकते हैं ना कि सौम्या की घड़ी और प्रशांत की घड़ी के बीच में 3 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एक हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूड होना चाहिए। हाँ जी, हमारे पास है। फिर हमने देखा कि हमें डायरेक्शंस चेक करनी है कि डायरेक्शन सेम है तो हम उनका डिफरेंस लेंगे, अगर ऑपोजिट है तो हम उन्हें ऐड करेंगे। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारी डायरेक्शंस ईस्ट ईस्ट मतलब कि सेम है, तो हमने क्या किया, उनका डिफरेंस ले लिया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया कि हमें पता होना चाहिए कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है और 45 डिग्री, इसी तरह से 45 डिग्री को अगर मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 आवर्स आएगा। तो उससे अभी हमारा एक पॉइंट रह गया, चौथा पॉइंट उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वो क्या है दोस्तों। मैंने अभी आपसे एक ट्रिक डिस्कस की थी। मैंने बोला था कि लेन को याद करेंगे कैसे, कि अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारा टाइम होगा वो नेगेटिव होगा या फिर माइनस में होगा, और इन द अदर हैंड अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा टाइम होगा वो पॉजिटिव होगा। किस तरह से, वो आगे देखते हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट भी यही है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, लेफ्ट जाने पर टाइम माइनस होगा और राइट जाने पर हमारा टाइम प्लस होगा। बस दैट्स ऑल। हियर वी गो विद द आंसर। कैसे होगा आगे देखते हैं बेटा। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्लोब। ग्लोब में क्या देखते हैं हम, एक सेकेंड। ये है हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन, या फिर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी इसे कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री पे यहाँ पे हमारा हो गया 45 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे ईस्ट की तरफ गए तो ये यहाँ पे हो गया हमारा 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ऐसे होगा ना कि 0 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, ऐसे 180 तक यहाँ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री
ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमें 90 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, 90 डिग्री का टाइम हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री पे हमारा 11 AM बज रहा है। 45 डिग्री पर हमें निकालना है। क्या मतलब हुआ हमें कि हम टाइम में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि हमने ट्रिक अभी याद की थी कि लेन, अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हम टाइम माइनस करते हैं। मतलब कैसे, अगर यहाँ पर सौम्या के यहाँ 90 डिग्री पर 11 AM हो रहा है तो 45 डिग्री ईस्ट पर जाने पर हमारा टाइम कम होगा। 11 AM से तो कम ही होगा। कितना कम होगा, हमने निकाला ना अभी 45 डिग्री पर कितना, 3 आवर्स कम होगा। वेरी वेल, बस यहाँ से यहाँ तक आ गया और आपका क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं यहाँ पे अब बचा। यहाँ पे अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा टाइम माइनस हो रहा है, तो सो वी हियर वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो टाइम विल रिटार्ड, मतलब कि टाइम हमारा रिड्यूस करेगा। कितना रिड्यूस करेगा, निकाला हमने ना 3 आवर्स, मतलब कि 11 AM से पीछे की तरफ हम काउंट करेंगे। कैसे, 11 AM से 3 घंटे पीछे जाओ, कितना बजेगा, 10, 9, 8, तो बस आंसर हमारा। तो प्रशांत के यहाँ कितना बज रहा होगा, 8 AM। तो सारी बात समझ में आई। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले दिया हुआ हमें सौम्या की लोकेशन दी हुई है, उसका टाइम दिया हुआ है। प्रशांत की लोकेशन दी है, उसका हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है क्वेश्चन में कि हमें लॉन्गिट्यूड दिया है, हाँ जी दिया है 90 और 45। उसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे कि सेम है या अपोजिट है। हमने देखा कि हमारी डायरेक्शन ई मतलब सेम है, तो हमने क्या कर दिया, उन दोनों लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस ले लिया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि हमें पता होना चाहिए 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर होता है। जब 15 डिग्री 1 आवर होता है तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री इक्वल्स टू 3 आवर होगा। उसके बाद हमने ग्लोब में देखा कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाने पर टाइम हमारा माइनस होता है। कितना माइनस होगा, 3 आवर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हमने 45 डिग्री पे 3 आवर निकाला है। तो कितने में से कम होगा, 11 AM में से कम होगा, क्योंकि सौम्या का टाइम कितना दिया हुआ हमें, 11 AM, और हमें बताना है प्रशांत का टाइम। प्रशांत का टाइम 3 घंटे कम होगा, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 AM। आशा करती हूँ दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज हिट लाइक शेयर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वेल दोस्तों, इसी सीक्वेंस में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, राधा इज स्टैंडिंग ऑन 90 डिग्री ईस्ट एंड कृष्णा इज स्टैंडिंग ऑन 60 डिग्री ईस्ट। If the time on Radha's location is 12 AM, then what will the time on Krishna's location? मतलब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि राधा 90 डिग्री ईस्ट पर खड़ी है, उसके यहाँ 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है। कृष्णा 60 डिग्री ईस्ट पर खड़ा है, उसके यहाँ हमें टाइम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमारा था लॉन्गिट्यूड हमें देखना है, तो हमने लॉन्गिट्यूड देखा, हमारे पास 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। सेकंड में देखा हमने, हमारे पास 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि हमें देखना है डायरेक्शंस हमारी कैसी है। डायरेक्शंस हमारी सेम है, यहाँ पर भी ईस्ट है और यहाँ पर भी ईस्ट है। तो हमें डायरेक्शंस अगर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे हम, 90 में से 60 गया, 90 में से 60 गया, कितना बचा हमारे पास, 30 डिग्री, मतलब हमने डिफरेंस ले लिया। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट क्या था कि हमें पता होना चाहिए 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर होता है। अगर 15 डिग्री 1 आवर होता है तो हमारा 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री होगा हमारा 2 आवर। बस लास्ट पॉइंट बचा हमारा। अब पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम देखेंगे ग्लोब में अपना, ग्लोब में देखेंगे कि अगर 0 डिग्री हमारा यहाँ है तो 60 डिग्री हमारा यहाँ होगा, क्योंकि हमें पता है 0 से 180 तक ईस्ट में यहाँ इधर होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड, 0 से प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में 180 तक इधर होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 60 हमारा यहाँ पे होगा और 90 हमारा यहाँ पे होगा। 60 डिग्री पे हमारी राधा रहती है और 60 डिग्री पे कृष्णा रहता है और 90 डिग्री पे राधा रहती है। राधा का टाइम हमें पता है, कृष्णा का टाइम हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपल हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें राइट का तो टाइम पता है ना, राइट वाले लॉन्गिट्यूड का, हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। सिंपल, हमने अभी पढ़ा था कि लेन ट्रिक याद की थी ना, अगर लेफ्ट में जाते हैं तो टाइम हमारा माइनस होगा, टाइम हमारा नेगेटिव होगा। कितना होगा, 2 घंटे होगा। किस में से होगा, 12 में से होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें राधा का टाइम पता है, कृष्णा का टाइम निकालना है। तो 12 में से 2 घंटे 12 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 AM। मतलब हमारे पास निकल के आ गया कि जो कृष्णा का टाइम होगा वो 10 AM होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों।
आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अभी जो पीछे हमने 2 क्वेश्चन किए वो हमने किस पे किए, उसमें हम आए राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब हमारा टाइम माइनस हुआ है। आगे के 2 क्वेश्चन करते हैं जो हमारे होंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गोपी इज स्टैंडिंग ऑन 60 डिग्री ईस्ट एंड कृष्णा इज स्टैंडिंग ऑन 90 डिग्री ईस्ट। इफ द टाइम ऑन गोपीज लोकेशन इज 8 AM, देन व्हाट विल बी द टाइम ऑन कृष्णाज लोकेशन। हमें कृष्णा की लोकेशन पर टाइम बताना है। गोपी की लोकेशन क्या है, 60 डिग्री ईस्ट है और टाइम उसका हो रहा है 8 AM। कृष्णा की लोकेशन क्या है, 90 डिग्री ईस्ट है, टाइम क्या हो रहा है उसका हमें निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है चेक वेदर लॉन्गिट्यूड्स आर गिवन और नॉट। हमें लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं, जी हाँ दिए हुए हैं हमें। एक हमारा है 60 डिग्री और एक है हमारा 90 डिग्री। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि हमें ये देखना है कि डायरेक्शंस आर सेम और ऑपोजिट। यहाँ पे डायरेक्शंस कैसी हैं, सेम है। सेम है तो क्या करते हैं हम डिफरेंस लेंगे। किन का लेंगे, लॉन्गिट्यूड्स का लेंगे। कैसे लेंगे कि 90 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे माइनस का कोई चक्कर नहीं है, हम 60 में से 90 भी घटा सकते हैं और 90 में से 60 भी घटा सकते हैं, माइनस वाला कोई चक्कर नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री निकाल दिया। सी पॉइंट हमारा क्या था, सी पॉइंट था हमारा कि हमें 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है। ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता है कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है तो 30 डिग्री हमारा 2 आवर नहीं होगा, मैथमेटिकली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्लोब में देखेंगे कि हमें 90 डिग्री का टाइम पता है, 60 डिग्री का टाइम निकालना है। मतलब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें लेफ्ट से राइट जाना है। और हमने सीखा था अभी कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रैप, मतलब कि राइट पॉजिटिव, राइट की तरफ जाने पर हमारा टाइम पॉजिटिव होगा, राइट की तरफ जाने पर हमारा टाइम प्लस होगा। कितना प्लस होगा, 2 आवर्स प्लस होगा। किस में प्लस होगा, 8 AM में प्लस होगा। कैसे लिखेंगे इसे हम, अगर हमारा टाइम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो हमारा 2 घंटे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कृष्णा की लोकेशन पे कितना बज रहा होगा, कृष्णा की लोकेशन पे हो रहा होगा 10 AM। दोस्तों समझ आया कॉन्सेप्ट, अगर समझ आया तो जरूर लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, राइट की तरफ जाने पर मतलब हमारा टाइम पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन क्या है, चिंकी इज स्टैंडिंग 120 डिग्री ईस्ट एंड मिंकी इज स्टैंडिंग एट 30 डिग्री ईस्ट। इफ द टाइम ऑन द चिंकीज लोकेशन इज 3 PM, व्हाट विल बी द टाइम ऑन मिंकीज वॉच। ठीक है, तो हमें मिंकी के यहाँ बताना है कि टाइम क्या हो रहा है। जो चिंकी है हमारी वो 3 डिग्री ईस्ट पे है, उसका टाइम हो रहा है 3 PM। मिंकी है वो 120 डिग्री ईस्ट पे खड़ी हुई है, उसके यहाँ हमें टाइम बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है लॉन्गिट्यूड। जी हाँ, लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, एक है 30 डिग्री, एक है 120 डिग्री। सेकेंड पॉइंट हमें क्या देखना है, सेकेंड पॉइंट हमें देखना है हमारी डायरेक्शंस कैसी हैं। ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन हमारे पास सेम है। ओके, अगर डायरेक्शन सेम होती तो हम क्या करते हैं, टेक डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हम लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस लेंगे, मतलब 120 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 90 डिग्री कितना होगा, 15 छिक्का 90, 15 6 90, तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 6 आवर। आइए दोस्तों इसी के आगे हम ग्लोब में देख लेते हैं। अब हमें पता है कि 30 डिग्री पर 3 PM हो रहा है, हमें 30 डिग्री पे 3 PM हो रहा है, ये चीज हमें पता है। एक सेकेंड दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइपिंग मिस्टेक था, मैंने ठीक कर दिया, करेक्शन था थोड़ा यहाँ पे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट पे रैप पे ना होके वो लेन पे है, मतलब कि जो हमारा टाइम मूव कर रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ हमें निकालना है। थोड़ा सा उसमें टाइपिंग में मिस्टेक था, तो आइए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चिंकी की लोकेशन है 120 डिग्री, 120 डिग्री वहां पर 3 PM हो रहा है। हमें निकालना है 30 डिग्री की लोकेशन, वहां पे टाइम निकालना है। और दोस्तों अभी हमने सीखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा टाइम प्लस होता है, जबकि राइट टू लेफ्ट जाने पर टाइम हमारा माइनस होता है। लेन और रैप वाला वही ट्रिक हमने भी सीखा था। तो हमें 120 का टाइम पता है, हमें 30 डिग्री का टाइम निकालना है, मतलब हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। हमें कहाँ जाना है, हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो क्या होगा हमारा, राइट से लेफ्ट जाने पर हमारा टाइम माइनस होगा। माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 6 आवर्स माइनस होगा। कितने में से माइनस होगा, 3 PM में से माइनस होगा। किस तरह से होगा, देखिए ऐसे। तो अगर हम 3 PM से 6 घंटे पीछे जाएं तो कितना बजेगा, पहले 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 12, फिर आएगा 11, फिर आएगा 10, फिर आएगा 9।
9 आएगा। यहाँ पर PM था, अब हम इससे पीछे जा रहे हैं तो हमारा 9 AM होगा ना। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से जो मिंकी की लोकेशन है जो कि है 30 डिग्री ईस्ट, वहां पर टाइम हो रहा होगा 9 AM। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि चिंकी और मिंकी की वॉच के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 आवर्स का डिफरेंस है। समझ आया दोस्तों? आइए और आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने ईस्ट ईस्ट का किया था, डायरेक्शन हमने कौन सी ली थी लॉन्गिट्यूड्स की, ईस्ट ईस्ट। अब हम करते हैं वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तरीका वही है, एक बार देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है माधवन इज स्टैंडिंग ऑन 30 डिग्री वेस्ट एंड प्रियंका इज स्टैंडिंग ऑन 60 डिग्री वेस्ट। इफ द टाइम ऑन माधवन्स लोकेशन इज 7 PM, व्हाट विल बी द टाइम ऑन प्रियंकाज लोकेशन। हमें बताना है कि प्रियंका की लोकेशन पर टाइम क्या हो रहा है। माधवन खड़ा हुआ है 30 डिग्री वेस्ट पर, उसके यहाँ बज रहा है 7, शाम का 7 बज रहा है। प्रियंका खड़ी है 60 डिग्री वेस्ट पर, उसके यहाँ हमें टाइम बताना है। वही सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, चेक वेदर लॉन्गिट्यूड्स आर गिवन और नॉट। हमें सबसे पहले देखना है लॉन्गिट्यूड हमें गिवन है या नहीं। तो हाँ जी, हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 30 डिग्री जो कि माधवन का है लॉन्गिट्यूड। प्रियंका का लॉन्गिट्यूड हमें दिया हुआ है जो कि है हमारा 60 डिग्री। बी पॉइंट क्या है हमारा, बी पॉइंट है चेक डायरेक्शंस आर सेम और ऑपोजिट। हमें डायरेक्शंस देखनी है। डायरेक्शंस वेस्ट वेस्ट है तो सेम ना। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या थी हमारी डायरेक्शंस, ईस्ट ईस्ट, इसमें है हमारी वेस्ट वेस्ट, तो डायरेक्शन तो सेम है। और अगर डायरेक्शन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, टेक डिफरेंस ऑफ बोथ द लॉन्गिट्यूड्स। इफ डायरेक्शंस आर सेम देन टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द लॉन्गिट्यूड्स। तो हम इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस लेंगे, मतलब 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। उसके बाद हमारा सी पॉइंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री कितना होगा, 2 आवर। एज सिंपल। अब हम ग्लोब में देख लेते हैं। ग्लोब में हम क्या देखेंगे, ये है हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन। 30 डिग्री वेस्ट पे हमें टाइम गिवन है, 60 डिग्री वेस्ट पे हमें टाइम निकालना है। मतलब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट की तरफ जाने पे हमारा क्या होता है, लेन, मतलब कि टाइम हमारा माइनस होगा। तो राइट से लेफ्ट जाने पर हमारा टाइम माइनस होगा। कितना माइनस होगा, 2 आवर्स माइनस होगा। कितने में से माइनस होगा, 7 में से माइनस होगा। तो हम क्या नहीं कह सकते कि 7 में से 2 माइनस करो, 7 में से 2 आवर पीछे जाओ, 2 घंटे पीछे जाओ तो कितना बज रहा होगा, 5 PM। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माधवन और प्रियंका की घड़ी के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर माधवन के यहाँ 7 PM हो रहा है तो प्रियंका के यहाँ 5 PM हो रहा होगा। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब अगर डायरेक्शन सेम है तो हम लॉन्गिट्यूड के द्वारा टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आया ना मजा। इसी पे एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, इसी टॉपिक पे, वेस्ट वेस्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है। शिवांश इज स्टैंडिंग ऑन 120 डिग्री वेस्ट एंड शीला इज स्टैंडिंग ऑन 60 डिग्री वेस्ट। इफ द टाइम ऑन शिवांश लोकेशन इज 8 PM, व्हाट विल बी द टाइम ऑन शीलाज लोकेशन। हमें बताना है शीला की लोकेशन पे टाइम क्या है। शिवांश का लॉन्गिट्यूड है 120 डिग्री वेस्ट, टाइम कितना हो रहा है 8 PM। हमें शीला का बताना है टाइम जो कि खड़ी हुई है 60 डिग्री वेस्ट पे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, चेक वेदर लॉन्गिट्यूड्स आर गिवन और नॉट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स हमें गिवन है या नहीं। हाँ जी, दिए हुए हैं हमें, 120 डिग्री दिया हुआ है हमें और 60 डिग्री दिया हुआ है। बी पॉइंट क्या है हमारा, चेक डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, डायरेक्शंस आर सेम और ऑपोजिट। हमारी डायरेक्शंस कैसी हैं, सेम है ऑपोजिट है, सेम है ना। डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वेस्ट वेस्ट, सेम है तो क्या करते हैं हम, अगर डायरेक्शन सेम होती है तो हम डिफरेंस लेते हैं। किसका लेते हैं, दोनों लॉन्गिट्यूड्स का लेते हैं। कैसे लेते हैं, 120 में से 60 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। सी पॉइंट क्या है हमारा, सी पॉइंट कहता है हमारा कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है। ये तो हम शुरू से रटते चले आ रहे हैं कि 15 डिग्री हमारा 1 आवर होता है। अगर 15 डिग्री 1 आवर है तो 16 डिग्री कितना होगा, 4 आवर होगा। कैसे होगा, 15 4 जा 60, तो 60 हमने 15 से 60 को डिवाइड किया तो फिर हमारा 4 आवर निकल के आया। तो इससे यहाँ से हम कह सकते हैं कि शिवांश और शीला की घड़ी के में जो अंतर है वो कितना है, 4 घंटे का अंतर है, 4 आवर्स का अंतर है। ग्लोब में देख लेते हैं हम, हमें पता है 120 डिग्री पे, 120 डिग्री वेस्ट पे हमारा कौन है, शिवांश है। 60 डिग्री वेस्ट पे हमारा है, हमारी है शीला। हमें शिवांश का टाइम पता है, शीला का टाइम बताना है हमें। और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमें
लेफ्ट साइड में जो टाइम पता है, राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, मतलब राइट जाने पे हमारा टाइम पॉजिटिव होता है। रैप राइट की तरफ जाने पर हमारा टाइम पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव होगा, 4 आवर्स। किस में पॉजिटिव होगा, 8 PM में। कैसे, गिनना शुरू करते हैं। 8 PM में अगर हम 4 घंटे आगे बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 9, 10, 11, 12, लेकिन वो 12 AM हो रहा होगा। वेरी वेल, समझ में आया ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूड सबसे पहले चेक करने होते हैं। हमने लॉन्गिट्यूड चेक कर लिया, उसके बाद हमें देखना होता है कि डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है। हमने देखा कि डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब सेम है। अगर सेम है तो क्या करना होता है, हमें डिफरेंस लेना होता है। हमने डिफरेंस लिया, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर होता है, तो 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 4 आवर होगा। और हम यहाँ पे ग्लोब में देखते हैं अगर अपने आप को, तो हमने देखा कि हमारा टाइम हमें कहाँ से कहाँ देखना है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। लेफ्ट का टाइम तो हमें गिवन है, हमें राइट का टाइम बताना है, और हमें राइट का टाइम बताना है, राइट की तरफ जाना है, तो हमारा टाइम पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव होगा, हमने अभी निकाला 4 आवर्स। किस में पॉजिटिव होगा, 8 PM में होगा। 8 PM में 4 घंटे आगे बढ़ेंगे, कितना मिलेगा हमें, 12 AM। 9, 10, 11, 12। ये आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों कुछ भी डाउट आता है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। कुछ भी डाउट होता है, आप इस तरह के ज्योग्राफी के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। और हमने इस वीडियो से पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप वहां से जाके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।